नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो विषय है, जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ, वो है शेयर मार्केट या आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो विषय है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आज एक ट्रेंड बन चुका है और हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो हमारी यूथ है, इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है शेयर मार्केट की तरफ बन चुका है। बहुत ज़्यादा ये लोग रुचि रख रहे हैं और साथ ही शेयर मार्केट को समझना, शेयर मार्केट के बारे में जानना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इस तरफ उनका जो झुकाव है वो बनता जा रहा है। देखिए, शेयर मार्केट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट उसके लिए अच्छी चीज़ है जो शेयर मार्केट को अच्छे से समझता है, शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानता है उसके लिए। तो इसी से संबंधित मैं कुछ ऐसी चीज़ें आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस, कुछ सजेशन आप कह सकते हो, और कुछ वार्निंग भी होगी जिसको ध्यान से सुनना है, समझना है। और जो भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से खुद शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ और बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाता क्योंकि मैं कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट छोटा अमाउंट ही लगाता हूँ और उससे मैं थोड़ा बहुत अर्निंग भी करता हूँ और कई बार लॉस भी करता हूँ, है ना। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट को लेकर के, मैं वही शेयर करने वाला हूँ। और मैं 100% श्योर हूँ कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आपको, अगर आप थोड़ा सा भी अगर सोच रहे हो कि शेयर मार्केट में हमें अपना कैरियर बनाना है या पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, या अगर आप लगा भी रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं मेरा जो दिया हुआ ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो शेयर मैं जो करने वाला हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन और भी कुछ लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी देने वाला हूँ ये पहुँचाना चाहिए उन तक, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए उनके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़, शेयर मार्केट कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाला या लखपति बनाने वाला मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं है। जो भी पर्सन शेयर मार्केट को ज्वाइन करता है, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता है ये सोच करके कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा या महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में अमीर बन जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है। ये जो डायलॉग है आपने किसी एक मूवी में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डायलॉग बोला गया है कि शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरी दुनिया का प्यास बुझा सकता है, जी हाँ, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट को जब आप ढंग से समझने बैठोगे, सीखने बैठोगे और जब इसके बारे में स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट कोई लिमिटेड मार्केट नहीं है, मतलब कोई छोटा सा लिमिटेड मार्केट नहीं है। कारण इसमें हज़ारों कंपनियां हैं। और शेयर मार्केट है क्या एक्चुअली? जहां हम छोटी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो है शेयर मार्केट, है ना। जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट जाते हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी तरह से शेयर खरीदने के लिए हम शेयर मार्केट का हेल्प लेते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, दिन क्या, पिछले कुछ वर्षों से आप कह सकते हो, कि शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में फैल रहा है ना। इतनी तेज़ी से कोविड का भी असर नहीं था जितनी तेज़ी से शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यूथ के बीच, हमारे आज की जनरेशन के बीच जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, ठीक है। अच्छा भी है क्योंकि शेयर मार्केट जो अच्छे से समझता है, शेयर मार्केट को जिसने अच्छे से स्टडी करा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शेयर मार्केट में अपना करियर बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत धुरंधर, जिसको हम लोग कहते हैं, शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न पा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एकदम नौसिखियाँ हैं शेयर मार्केट में। नौसिखिया समझते हैं? जो एकदम न्यूली, जिन लोगों ने शेयर मार्केट को ज्वाइन करा है और जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट को हम ज्वाइन करके अपना करियर बना लें इसमें, स्पेशली ये पूरा इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है,
जो शेयर मार्केट में पिछले कुछ साल से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं, शेयर मार्केट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कब, कहाँ, किस शेयर पर कितना पैसा लगाना है और कब, कैसे, किस शेयर से कितना पैसा कमाना है, ये उनको पता है। उनको मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये काम मैं भी पिछले कुछ साल से कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और लालच में आकर के, दूसरों को देख करके या कहीं किसी 60 सेकंड के शॉर्ट वीडियो को देख करके कि इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाओ और 1 साल 6 महीने में इतना कमाओ, इस तरह के वीडियोज़ वगैरह जहाँ से देख करके और उसको सेव करके बाद में अगले दिन शेयर मार्केट ओपन होने पर जा करके आप जब शेयर परचेज करते हो, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं, ऐसे जो यूथ हैं, ठीक है, जो किसी एक 60 सेकंड के वीडियो के आधार पर, 30 सेकंड के वीडियो के आधार पर या किसी और की प्रॉफिट देख करके उसके आधार पर और किसी के बोल देने के मात्र से आप जा करके अपना सेविंग आप शेयर मार्केट में लगा देते हो, या पेरेंट्स से पैसा लेकर के या किसी से उधार लेकर के आप जब पैसा लगा देते हो और पैसे डूब जाते हैं या डूब सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का पूरा ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखिए, पहला चीज़, शेयर मार्केट जैसे मैंने शुरू में कहा कि रातों रात अमीर बनने वाला मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में आपको पैसेंस रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, शेयर मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सोचो आप ज़रा, सर 60 सेकंड 30 सेकंड के वीडियो को देख करके आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा शेयर कितना यूजफुल है, प्रॉफिटेबल है और किस कंपनी की क्या कंडीशन है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आ रहा बात समझ में? इनफैक्ट इस तरह के जो वीडियो जो बनाने वाले, जितने भी कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं, इस तरह के कंटेंट बनाने वाले, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचता है, या चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, है ना, फेसबुक वगैरह हो, तो आप ये जितने भी लोग मतलब आपको इस तरह से गाइडेंस कर रहे होते हैं ना, उनमें से 95%, सबको नहीं कह रहा मैं, 95% जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं इस तरह के, वो लोग खुद भी शेयर में पैसा नहीं लगा रहे होते हैं, बट आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि इस कंपनी ने ऐसा किया है, आप इस कंपनी में 200 रुपये लगा दो, 1 साल के बाद ये कितना बन जाएगा, 20 लाख बन जाएगा, 2 करोड़ बन जाएगा, 2000 लगा दो, 1 साल के बाद 2 करोड़ बन जाएगा, जिंदगी भर बैठ करके घर में पैसा, जिंदगी भर बैठ करके खाओगे, है ना, पाकिस्तान खरीदने लायक पैसा आपका बन जाएगा। इस तरह के वीडियो शायद आपने भी देखे होंगे, आएंगे, अगर नहीं देखे हो तो मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये मैं देख रहा हूँ कई दिनों से चल रहा है, और पता है ये वही लोग हैं जो आपके व्यूज़ से पैसा कमा रहे हैं। मतलब आप इनके वीडियो को देखते हो और आपके व्यूज़ से ये लोग पैसा कमाते हैं, तो इनका तो काम हो गया। लेकिन इनके 60 सेकंड के वीडियो के आधार पर आप ये तय कर लेते हो कि आपको कल किस कंपनी का शेयर परचेज करना है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, और फिर आप चले जाते हो माइनस में, लॉस में, सारा पैसा खत्म, ठीक है। हाँ, इसमें 5% ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। आ रहा बात समझ में? सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं और जेन्युइन हैं, जो रियल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और जो लोग खुद भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते भी हैं और अच्छा अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। खुद के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। बट ये हम कैसे पहचाने हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पहले क्या करो, शेयर मार्केट को सीखो। यानी कि अगर आप नौसिखिया हो, नए हो, आप शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, शेयर मार्केट को ज्वाइन करना चाहते हो, शेयर मार्केट को समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने आप को। पहले आपको शेयर मार्केट को सीखना होगा कि शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट में कैसे शेयर परचेज किए जाते हैं, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, ठीक है, प्रमोटर हम किसको कहते हैं, कंपनी का कितना शेयर किस कंपनी, कौन सी कंपनियों के पास है, कितना कौन वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, कंपनी का जो ग्राफ दिया सामने जो दिखता है जब आप ट्रेड करते हो, वो जो कैंडल स्टिक जो दिखता है प्लस जो ट्रेंड दिखता है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज कैसे किया जाता है, किस तरह से एनालिसिस करके हम ये तय कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, बात समझ में आ रहा है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक, इनको पहले आप स्टडी करो, या तो फिर किसी एक्सपर्ट को पकड़ो
और उससे इन सब चीज़ों के बारे में पहले सीखो। 60 दिन 90 दिन अपने आप को टाइम दो, सीखने में लगाओ, ठीक है। रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते। इनफैक्ट कौन बनेगा करोड़पति में भी, जो व्यक्ति करोड़पति बनता है वो तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड में हॉट सीट पर पहुंचता है। कई रात मेहनत करके आता है, तब जाकर के एक रात वो करोड़पति बनता है, कई प्रश्नों के जवाब देने के बाद। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर एक न्यू कमर्स हैं और ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एकदम बेसिक से अगर शेयर मार्केट को समझना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पैसा डूबे नहीं और एक अच्छा रिटर्न आपको शेयर मार्केट से मिले, तो आपको क्या करना है, आपको पहले शेयर मार्केट के बारे में सीखना होगा। शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए क्या करें, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो जो चीज़ें, या बुक आती हैं अलग से, मार्केट से बुक खरीदो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जिन्होंने अपना चैनल बना रखा है, सर्च करिए उनके बारे में, उनके चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। उन्होंने कई सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं शेयर मार्केट को समझा करके, शेयर मार्केट में किस तरह से शेयर्स परचेज किए जाते हैं, कैसे कंपनियों के शेयर्स को एनालिसिस किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है, बेसिक से बता रखा है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ देखो, सीखो। जहाँ से भी, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको जेन्युइन चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वहाँ से सीखिए, बुक ले लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ रिसर्च करिए, कंपनियों के बारे में जानिए, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानिए, कंपनी के कैपिटल के बारे में जानिए, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है इसके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगी, या उस कंपनी के बारे में जब आप कंपनी का नाम टाइप करोगे तो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद जब आप कुछ दिन मेहनत करके जब चीज़ों को सीख लेते हो, बेसिक क्लियर कर लेते हो, देन अपना पैसा आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टमेंट भी एकदम, ये नहीं कि आज सीख लिया अंदर से एकदम क्या है जोश में आ गए, अरे भाई मैं तो पूरा जान गया, पूरा सीख गया, अब उसके बाद आपने हज़ारों रुपये लगा दिए एक साथ और पता चला कि अगले दिन पैसा डूब गया। ये भी नहीं करना आपको। इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट से करो, छोटे से करो, उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो मतलब है उसको इंक्रीज होने दो, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पैसे को वापस से उसी शेयर में, मतलब उसी शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के बारे में स्टडी करके, उनके बारे में जान करके, उनके बारे में रिसर्च करके, ठीक है, फिर उसमें लगाओ। और इस तरह से पैसे बनते हैं, पैसे रातों रात नहीं बन जाते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा चीज़, आप दूसरे को देख करके शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हो कि भाई ये भी प्रॉफिट कर रहा है तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। पता चला कि भाई जिसकी प्रॉफिट तुमने देखी थी, ठीक है, वो बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे आइडियाज़ जो उसके दिमाग में है स्टडी करके, उसने क्या किया, उस शेयर पे पैसा लगाया था और लगा करके वो साल भर से होल्ड करके था, तब जाकर के उसने 2000 शायद उसने लगाया हो, उसको 5000 प्रॉफिट उसकी हो दिखाई दे रही हो, ठीक है, और उसने आपको दिखाया, तुरंत आपने देखा, बोले भाई 2000 का 5000 बन गया। तो आप शॉर्ट पीरियड में देख रहे हो कि 2000 का 4000 बन गया, लेकिन ये देखना होगा कि वो साल भर पहले पैसा लगाया था, 2-2,500 रुपया लगाया था और बहुत स्टडी करने के बाद उसने लगाया था, तब जाके साल भर पैसेंस उसने रखा, साल 1.5 साल 2 साल पैसेंस रखा, धैर्य रखा, तब जाकर के वो 2500 जो है 5000 में बदला है। आ रहा बात समझना। और आप उसे देख करके खुशी में आकर के सोचे कि भाई मैं भी कल इस कंपनी का जाकर के शेयर खरीद लेता हूँ, और आप कल परचेज करते हो, पता चलता है कि जिस पर्सन ने आपको वो दिखाया था उसने कल उस शेयर को बेच करके पैसा अपना विड्रॉल कर लिया। अब इसने तो रिसर्च कर रखा है कि भाई कल से कंपनी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आपने उसको देख करके क्या किया कि कल ही आपने शेयर परचेज किया, और जब से कंपनी का डाउनफॉल जाना शुरू हुआ तब आपने शेयर खरीदा, पता चला कि जो पैसा आपका लगा था वो पैसा भी समाप्त, ठीक है। तो किसी को देख करके और उसकी प्रॉफिट को देख करके पैसे मत लगाइए, पहले अपने एंड से संतुष्ट हो जाइए, सेटिस्फाई हो जाइए। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने एंड से, आपको लगता है कि आपने फुल स्टडी कर लिया, फुल रिसर्च कर लिया है कंपनी के बारे में, आप एकदम 100% श्योर हो कि नहीं इसमें पैसा लगा सकते हैं, नहीं ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लगाओ। लेकिन बिना सोचे बिना समझे किसी और को देख करके, किसी और की प्रॉफिट देख करके आप मत जाओ। और बहुत बड़ा अमाउंट भी एक साथ में नहीं लगाना है, सीखने के बाद भी छोटा छोटा अमाउंट में आपको लेकर के चलना है। सबसे पहला चीज़ तो ये, क्योंकि कई बार आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे, कहेंगे कि भाई 50,000 लगाओ, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना कमाओगे। देखो बात सही है, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना कमाओगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, पैसा डुबाने के लिए तैयार हो, बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाए फिर भी कोई टेंशन नहीं होगा आपको, अगर इस चीज़ के लिए आप तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका पैसा है आप डुबाओ। लेकिन अगर आपको सेफ रहना है, कम रिस्क के साथ चलना है, तो पहले छोटे अमाउंट से शुरू करो। छोटे अमाउंट से क्या होता है ना कि हम चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि अभी आपने थ्योरेटिकली आपने चीज़ों को स्टडी करा, कहीं कहीं से शेयर मार्केट के बारे में सीखा, आपने सुना समझा अच्छे से, तो अब उसको प्रैक्टिकली आप एक ही बार में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगाओ प्रैक्टिकली। जब वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा, पहले कम होगा प्रॉफिट, जब आप इसको समझ में आने लगेगा कि मार्केट किस तरह से चलता है,
देन उसके बाद बड़ा अमाउंट आप लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान से सुनो, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में डिटेल्स नहीं जानते हैं या शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, बहुत जल्द मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ उन इन्फॉर्मेशंस को मैं शेयर कर सकूँ और आपको ज़रूरी जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया, इस इन्फॉर्मेशन में वो सारी बातें मैंने बताई जो एक नए इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो पुराने हैं, जो धुरंधर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तो बात ही अलग है कि नहीं। और शेयर मार्केट में देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ, एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस मतलब आप कितने समय से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो और निरंतर लगा रहे हो। जितना लंबे समय से आप लगा रहे हो पैसा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा शेयर मार्केट में। मैंने यही सीखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से 5 साल से लगा रहा हूँ। क्योंकि शुरू में मैंने भी पैसे बहुत लॉस किया है। ठीक है, हमारे लिए तो 500-1000 भी बहुत है। तो मैं वही कहूँगा कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। 500-1000 भी अगर लॉस हुआ तो बहुत लॉस हुआ हमारे लिए, आ रहा बात समझ में। बट जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनका 10-20 हज़ार भी लॉस हो जाए तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, 10-20 हज़ार लॉस हो गया। और एक बात सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है शेयर मार्केट में कि हम ईगो पर आ जाते हैं। ईगो का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार ना न्यू इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या होता है ना कि किसी और का सुन करके 1000 रुपये लगा देते हैं, 2000 लगा देते हैं, 5000 लगा देते हैं और वो डूब जाता है। तो उनको ये लगता है कि भाई ये जो मेरा डूबा ना, इसको निकालने के लिए वो बोलते हैं कि थोड़ा बढ़ा करके लगाओ, इस कंपनी से हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर किसी ने टिप दे दिया आपको कि भाई इस कंपनी पे लगाओ पैसा, पता चला कि आपने उस लॉस को भी रिकवर करने के लिए आपने ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा दिया कि भाई चलो इसको लगा करके बड़ा अमाउंट आ जाएगा, पता चला कि वो भी डूब गया। तो इस चक्कर में आप लगाते जाते हो, पैसा डूबता जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को स्टडी नहीं करते। स्टडी करो, रिसर्च करो और फिर उसके बाद पैसा लगाओ। यही मैं बार बार कह रहा हूँ और यही मैं सभी को कहूँगा कि बिना स्टडी किए, बिना रिसर्च किए आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ। क्योंकि बिना पढ़ाई किए आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। एग्ज़ाम में अगर पास होना है तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी। आ रहा समझ में। और एग्ज़ाम में तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो नकल से भी कभी कभार काम चल जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में नकल काम नहीं आता। नकल बोले तो किसी और को देखा, किसी और की प्रॉफिट देखी और इन्वेस्ट कर दिया। तो शेयर मार्केट में नकल काम नहीं आता, अकल काम आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगता है कि हेल्पफुल है आपके लिए और आपके लिए ज़्यादा बेटर आपको अभी फील हो रहा होगा ये सुन करके कि भाई जोश में आकर के होश नहीं गंवाना शेयर मार्केट में, नहीं तो शेयर मार्केट आपको ऐसा नीचे पटकेगा कि फिर आप कभी होश में आने लायक रहोगे नहीं आप। ठीक है। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था मुझे, और मुझे लगता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर लगता है कि किसी और के भी साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, अगर कोई शेयर मार्केट में करियर बनाने की अगर सोच रहा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए आप लोग। और बाकी और क्या कहना है, बाकी अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। बट फिर से एक बार अक्ल से काम लीजिए। ठीक है, दूसरों को नकल करके नहीं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।